नमस्कार दोस्तों। भारत डिफेंस मार्केट में ऊंची छलांग लगाने के लिए एक बड़ी तैयारी कर चुका है। इसमें खास नजर भारत की है अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में चाइना के द्वारा पहले ही पांव पसार कर बैठा जा चुका है, लेकिन भारत चाह रहा है कि भारत जो हथियार सप्लाई है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई करे। ये भारत चाहता है। इसीलिए भारत हाल ही में एक अपने बड़े पैमाने पर डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है। जो डिफेंस अताशे होते हैं वो होते क्या है? जो डिफेंस अताशे मतलब होते हैं जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स होते हैं। जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स होते हैं वही हथियार को बेचने और खरीदने की बात किसी अन्य देशों में करते हैं। तो इसकी नियुक्ति भारत के द्वारा हाल ही में की गई है। तो आइए समझते हैं भारत डिफेंस मार्केट में किस तरीके से अपने को एक्सपेंड कर रहा है और चाइना किस तरीके से बाधा बन सकता है भारत के डिफेंस मार्केट को लेकर। भारत ने पिछले महीने दुनिया भर के 6 देशों में 4 नए डिफेंस यानी कि 4 नए डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है। इनमें 3 अफ्रीकी देश थे, इथियोपिया, मोजाम्बिक। यहाँ पर देखिए इथियोपिया है और फिर यहाँ पर है मोजाम्बिक है और यहाँ पर है आइवरी कोस्ट। यानी 3 देश और हैं। और भी अन्य अफ्रीका के अन्य देशों में जैसे अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यहाँ पर भी भारत एक्सपेंस करना चाहता है। भारत सोच रहा है कि यहाँ तक भी अपना मार्केट पहुंच जाए, क्योंकि स्वदेशी हथियार को बढ़ावा दे रहा है भारत। और सोच रहा है भारत, यह भी सोच रहा है और भारत अपना एक डेलीगेट्स भी भेजा है। एक डेलीगेट्स भेजा है ताकि भारत चाह रहा है कि जो भी देश हमारे में इंटरेस्ट रखता है यानी भारत में इंटरेस्ट रखता है, जो भारत का मित्रवत देश है, भारत उसको डिफेंस सप्लाई करेगा यानी डिफेंस बेचेगा भी। और कुछ डिफेंस की जो टेक्निक है वो भी बताएगा और सैन्य प्रशिक्षण जो है वो भी बढ़ावा देगा। इसी साल की शुरुआत में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इसके सहित भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, 2 प्रतिनिधि मंडल ने हथियार निर्माण क्षमताओं को केन्या और अन्य जो तंजानिया है, यहाँ पर देखिए केन्या, तंजानिया और अन्य अफ्रीकी देशों में यहाँ पर तलाश करने के लिए पहुंच गए हैं। क्योंकि भारत के जो प्रतिनिधि मंडल है नियमित रूप से आदान प्रदान चल रहे हैं। भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है नियमित रूप से आदान प्रदान अपना करता चला आ रहा है ताकि अफ्रीका महाद्वीप में पूरा जो अपने डिफेंस इंडस्ट्री है उसको स्थापित कर पाए और डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ढूंढ पाए। क्योंकि द प्रिंट के एक रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप के देश इन दिनों अलग अलग तरीके से संघर्ष में जूझ रहे हैं। जैसे मान सकते हैं यमन अलग है, और फिर उसके बाद सूडान है, साउथ सूडान है, और फिर उसके बाद अल्जीरिया है, नाइजीरिया है। इन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से संघर्ष जारी है। इन संघर्षों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीका देश है जहां पर जो शांति अशांति नहीं है, जहां पर अशांति नहीं, जो देश शांत है वहां भी हिंसा कभी भी भड़क सकती है, क्योंकि अगल बगल वाले देशों का प्रभाव पड़ ही सकता है। तो वो भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अब अलग अलग देशों से अपना डिफेंस डील करना शुरू कर दिए हैं। तो भारत चाहता है कि जो देश शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, उसे मैं अपना जो हथियार है वो सप्लाई करूं, उसे मैं वो बढ़ाकर अपना दूं। क्योंकि सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। सिपरी स्टॉकहोम एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है जो सैन्य व्यय जारी करती है, मतलब कि सैन्य से संबंधित विश्व की ग्लोबल रिपोर्ट जारी करती है। इसमें बताया गया था कि जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर बात किया जाए तो सिर्फ 2023 में कुल कितना व्यय किया गया था अपने डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में 51.6 बिलियन डॉलर तक व्यय किया गया था अपने डिफेंस सेक्टर्स में। वहीं 2022 की तुलना में 22% बढ़ा हुआ है। यानी 2023 में 22% तक डिफेंस सेक्टर्स में जो अपना व्यय है अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वहीं अगर बात किया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप, पूरा अफ्रीका महाद्वीप हथियार का सबसे ज्यादा आयात कहाँ से करता है, तो जितना भी आयात करता है उसका 24% यानी 24% तक सिर्फ रूस से हथियार आयात करता है, यानी कि रसिया से हथियार आयात करता है। और उसका 16% यूएसए यानी कि अमेरिका से आयात करता है। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा सप्लायर बन चुका है चाइना। चाइना 13%। 2013 से 19 तक का डाटा है, 2019 से 2023 तक का डाटा है। इसके बीच 13% तक जो हथियार सप्लाई हुई है अफ्रीका महाद्वीप में वो चाइना के द्वारा किया गया है। अब भारत भी चाह रहा है कि अपना जो हथियार है वो सप्लाई करे, क्योंकि भारत की भी एक पॉलिसी है। भारत की पॉलिसी क्या है? भारत की पॉलिसी यह है कि भारत कोई भी दो देश अगर युद्धरत है, मतलब कि दो देश जो युद्ध में लिप्त हैं, मतलब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस समय दोनों ही देशों को भारत हथियार सप्लाई नहीं करता है, न ही हथियार बेचता है। क्यों? क्योंकि भारत की ये पॉलिसी है कि जो देश भारत का मित्रवत है, अब भारत का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, लेकिन उसे सुरक्षा का खतरा है, भविष्य में उसके ऊपर
कोई अटैक कर सकता है, उसे भारत हथियार सप्लाई करता है, उसे भारत हथियार बेचता है। ऐसे में भारतीय कंपनियां बाजार का तलाश करने के लिए अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे बाजार को अपना हावी होने के लिए, कब्जा करने के लिए वो अपना पैर पसार रही है। जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, लार्सन एंड ट्रूबो है, राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, इसमें सबसे आगे है। नए डिफेंस अताशे की नियुक्ति से पहले भारत के पास अफ्रीका में केवल 5 रक्षा यानी कि जो डिफेंस विंग है, अफ्रीका में सिर्फ 5 डिफेंस विंग है। तो आइए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो डिफेंस पर खर्च करने वाले देश हैं उनकी संख्या देख लेते हैं, क्योंकि 2023 का रैंकिंग है 2024 के लिए जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका सबसे ज्यादा अपने डिफेंस सेक्टर पर व्यय करता है, खर्च करता है। चाइना दूसरे स्थान पर आता है, रसिया तीसरे स्थान पर। इससे पहले भारत तीसरे स्थान पर था, लेकिन यूक्रेन रसिया वार में, यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल रहा है, इससे जो रसिया है अपना डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बढ़ा दिया है, तो रसिया आ गया है तीसरे स्थान पर। अब भारत का रैंक आ गया है चौथा, यानी भारत चौथे पर, सऊदी अरेबिया पांचवें स्थान पर। पांचवें स्थान पर जो अपने डिफेंस सेक्टर्स में बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो इस तरीके से भारत का जो पश्चिमी जो यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, खास करके जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप है, उससे बहुत सारा अच्छा खासा रिलेशन है, क्योंकि भारत की ये पॉलिसी है कि जो सदियों से पुराने तट से तट आदान प्रदान के कारण इस क्षेत्र में भारत के लिए विस्तारित पड़ोस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेबरहुड की पॉलिसी भी भारत अपनाता है। पिछले दशक में भारत ने जो मॉरिशस है, यहाँ पर देखिए जो मॉरिशस मॉरिशस यहाँ पर देश है, मॉरिशस है, और फिर यहाँ पर मोजाम्बिक है, ये है मोजाम्बिक, ये है मेडागास्कर से। इन देशों को भारत के द्वारा कुछ उपकरण दिए गए थे, जैसे तटीय रडार सिस्टम, सर्वे मोटार सिस्टम, ये सब सारे, फास्ट इंटरसेप्ट बोट दिया गया है, वाटर जेट पेट्रोल जहाज शिप दी गई है, ये सब सारे देश दिया गया है। क्योंकि जो पूर्वी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूर्वी अफ्रीका है और यहाँ पर ये पश्चिमी हिंद महासागर है, जो पश्चिमी हिंद महासागर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापारिक, ये व्यापारिक रूट है। अब बहुत ज्यादा यहाँ से व्यापार होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रेड सी से होकर व्यापार गुजरता है, और फिर पर्शियन गल्फ से होकर व्यापार गुजरता है, और फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका के नीचे से जो केप ऑफ गुड होप से और मोजाम्बिक चैनल से होकर व्यापार गुजर होता है। ये सारे व्यापार पश्चिमी हिंद महासागर से होकर ही गुजरते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। इंडियन नेवी ने भी इस क्षेत्र पर काफी ध्यान रखा है, और उसके बाद पूर्वी अफ्रीका के तटीय देशों के साथ मिलकर जो नेवी है, भारत की नेवी है, ये भी यहाँ पर चली है। और भारत अफ्रीका महादेश के कई देशों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड्स करता है। भारत के जो मित्रवत देश है उसको ट्रेनिंग, क्योंकि भारत के द्वारा कुछ जो डेलीगेट्स है, मतलब ट्रेनिंग डेलीगेट्स है, वो भेजा गया है, जिसमें पैदल सेना की रणनीति हो गए, तोपखाने हो गए, सिग्नल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रसद हो गया, शांति अभियान, या सेना के मामले में समग्र प्रशिक्षण जैसी विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखकर जो ट्रेनिंग है वो भारतीय सेना अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के द्वारा, जिनका संबंध भारत से अच्छा है, वहां पर देने के लिए तैयार है। रणनीतिक रूप से जो पश्चिमी हिंद महासागर है, इसके माध्यम से जो वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग है, इसको देखते हुए जो पूर्वी अफ्रीका है सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देश हो जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देश हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे व्यापार के मार्ग है ये खुलते हैं, और यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है। इसलिए भारत अब अपना जो डिफेंस सेक्टर्स का मार्केट है अफ्रीका महाद्वीप में तलाश रहा है, क्योंकि चाइना भी पैर पसार रहा है। चाइना सोच रहा है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये सबसे बड़ा हमारा हथियार सप्लायर, हथियार का जो इम्पोर्टर देश है ये बनकर उभरे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर रसिया तो सप्लाई करता ही है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सप्लाई करता है, चाइना भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अब इंडिया भी अपने जो डिफेंस सेक्टर्स है, ये अपना डिफेंस सेक्टर्स को प्रमोट किया है, अब बढ़ावा दे रहा है, और भारत चाह रहा है कि जो मैक्सिमम है वो हथियार सप्लाई अन्य देशों में करे, क्योंकि भारत के लिए जो हथियार सप्लाई करता है, तो भारत का सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारत को रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, हथियार जब बेचेगा भारत को, जिस देश को देगा भारत, तो उससे के साथ भारत का जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और भी बेहतर होंगे, और अन्य देशों से भारत आसानी से ले सकता है। तो इससे भारत की जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर है दोनों बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक सैन्य रूप से, सैन्य एक्सपोर्टर, सैन्य उपकरण जो है इसके एक्सपोर्टर के रूप में भारत उभरेगा, तो भारत की जो कैपेसिटी है और भी तेजी से एक्सपेंस करेगी। इसलिए भारत जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी जो डिफेंस मार्केट है उस पर कैप्चर करने के लिए तैयार है, और पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। अपना डिफेंस जो अताशे है वो भी नियुक्त करना शुरू कर दिया है भारत के द्वारा। ये था भारत और अफ्रीका और डिफेंस के बारे में न्यूज का एनालिसिस। थैंक यू।